Hello everyone. I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must. This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. आज हम बात करने वाले हैं मूलांक नंबर 8 वालों के लिए 2025 नया साल कैसा रहने वाला है, किन बातों का ख्याल रखना है और कब किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, कब कैसा डिसीजन लेना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। सो गाइस, किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख में जो भी लोग जन्म लेते हैं उनका मूलांक होता है 8, मतलब शनि ग्रह से रूल करते हैं। और इस साल जो हमें एनर्जी मिल रही है वो है मंगल ग्रह की। इस साल में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपने काम किया है या फिर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो आपको 2025 में उसका रिवॉर्ड बिल्कुल मिल सकता है। और अभी 1 महीना और थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2025 में आपका मनी फैक्टर, आपका मनी फ्लो कैसा रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको कहा, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 8 और नंबर 9, इट्स नॉट अ गुड नॉट अ बैड, इट विल बी न्यूट्रल। तो आप समझ सकते हैं कि आपका मनी फ्लो भी न्यूट्रल रहने वाला है। अगर 2024 में आपको थोड़े स्ट्रगल से आपका निकला है ये साल या निकल रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अदरवाइज आपका ठीक रहेगा अगर आप थोड़ा अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करेंगे और थोड़े कम एम्बिशियस होंगे, थोड़े कम अपने खर्चे करेंगे और अपने फाइनेंसिस को पूरी तरह से इस तरह लेकर चलेंगे कि ये चीज़ अभी ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं है, तो भी ये साल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड 2025 में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपना शेड्यूल बनाएंगे और हार्ड वर्क करेंगे। अगर ये 3 चीज़ें आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कर ली तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी और उसका बेनिफिट भी आपको होगा इस साल। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, आपका बिजनेस है आयरन से रिलेटेड, आप लॉ कंपनी से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी कंपनी से जुड़े हुए हैं, आप एक एडवोकेट हैं या फिर आपका काम है लैंड से रिलेटेड, या फिर आप करते हैं कोई प्रोडक्शन हाउस आप रन करते हैं और बैंकिंग से रिलेटेड आपका काम है, आप सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपका काम बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है और पॉलिटिक्स भी हो सकती है। इन बातों पर आपको ध्यान देना है, उनको अग्रेसिवली आपको रेसिप्रोकेट नहीं करना है। ऑल्दो मैं यही कहूँगी कि आपको रेसिप्रोकेशन करना ही नहीं है। आप अपना काम कीजिएगा, अपने काम पर फोकस कीजिएगा, बिकॉज उस कॉन्स्पिरेंसी और पॉलिटिक्स के कारण आपके लीडर्स के साथ, आपके जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपकी अनबन हो सकती है। और जैसा कि आपका थोड़ा नेचर है, आप कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। इस साल ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, इसलिए आपको ध्यान रखना है अपने से नीचे जो काम कर रहे हैं उनके साथ, और जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपको बिल्कुल सोच समझ कर बात करनी है और अपने काम पर आपको फोकस करना है। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं और मंगल का साल है, तो हो सकता है आप इम्पल्सिवली एक डिसीजन ले लें कि ये जॉब स्विच कर ले और या फिर अपना बिजनेस खोल ले। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस साल आप पार्टनरशिप ना ही करें तो बेहतर रहेगा। आपको अपना बिजनेस करना है, उसे लो पॉइंट से स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख रुपए लगा दिए स्टार्टिंग में ही, ऐसा नहीं है। आप 1 लाख से स्टार्ट कीजिएगा अगर आप कोई भी नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो। और किसी को उसके साथ इंक्लूड मत कीजिएगा, आप अपना बिजनेस अकेले करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। आपका रिलेशनशिप इस साल थोड़ा प्रॉब्लम में है, आपको उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रिलेशनशिप में अब वही बात आ जाती है कि आपको कम्युनिकेशन, आपको पोलाइटनेस के साथ बात करनी है, दूसरे के इमोशंस को भी आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बुरा लग गया और आपने उनको अग्रेसिवली बोल दी ये चीज़, आप उस चीज़ को सॉफ्टनेस तरीके से, पोलाइट तरीके से बताएंगे तो आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत बेहतरीन रहेगा। बट कुछ बातों का, जैसे कि मैंने कहा, आपको ध्यान रखना है, सामने वाले के इमोशंस को भी समझना है, उनके नीड्स को भी समझना है और उन्हें अपने साथ टाइम भी देना है, तो आपका रिलेशनशिप बेहतर रहेगा इस साल। ठीक है, अब बात करते हैं आपके
हेल्थ से रिलेटेड आपके हेल्थ इश्यूज इस साल हो सकते हैं। आप ड्राइविंग करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, और साथ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड रिलेटेड, और आपको बीपी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है इस साल। आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आप अगर डीप ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बीपी की। इस साल आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस किसी भी चीज़ का नहीं लेना है। कोई भी बात करनी है आप कम्युनिकेट कीजिए और उस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिएगा। और साथ में आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जॉइंट पेन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आर्थराइटिस से रिलेटेड भी इश्यू सामने आ सकते हैं, इसलिए आपको हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ के लिए। इस साल क्या रेमेडीज़ आपको करनी है और जिससे कि आपका साल अच्छे से बीते। तो आपको इस साल हनुमान जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, और हो सके तो आप ट्यूसडे को उन्हें चोला भी चढ़ा सकते हैं। और डेली हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही करना है, उसको आप स्किप नहीं करेंगे। साथ में आपको शनिदेव की भी पूजा करनी है। अगर पॉसिबल है तो पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया भी जला सकते हैं सैटरडे को। और काले कंबल का आपको दान करना है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल तो आप ज़रूर कीजिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और इस साल आपको नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। लिकर्स, अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। स्पेक्यूलेशन, सट्टा, गैम्बलिंग, जुआ और रेसिंग, ये सभी तरह के जो भी शॉर्टकट्स हैं ये आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और अगर मैं कहूँ कि 8 नंबर वाले जिनका भी मूलांक 8 है या फिर भाग्यांक उनका 8 है, उन्हें ये चीज़ें अपनी लाइफ में अवॉइड ही करनी चाहिए पूरी तरह से। और अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, किसी भी रूप में कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या चोला चढ़ा है या मंगलवार को आप मंदिर जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना है। बिल्कुल भी आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। अदरवाइज आपकी लाइफ में एक तो 8 नंबर है, सैटर्न का नंबर है, डिलेज देता है, स्ट्रगल देता है, और डीप ओवर थिंकिंग देता है, एंजाइटी देता है, रिश्तों में कड़वाहट देता है। ये कुछ चीज़ें नेगेटिव ऑलरेडी होती हैं। इसका परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकता है आपके ओवरऑल बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, बट जो मेनली चीज़ें हैं वो इम्पेक्ट करती हैं 8 नंबर वालों के लिए। इनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है, और ऊपर से आप ये चीज़ें भी कंज्यूम करने लग जाएंगे तो आपके रिश्ते भी खराब होंगे, आपकी लाइफ में भी डाउनफॉल्स होंगे, आपको स्ट्रगल भी ज़्यादा बढ़ेगा, और आपकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ेगा। इसलिए नंबर 8 वाले, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सब चीज़ें जितना जल्दी हो सके या तो छोड़ दें, और अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। आपकी लाइफ में बिल्कुल तरक्की होनी आपकी बनती है, क्योंकि यू आर अ हार्ड वर्कर पर्सन। और आपको जो भी लोग लेबर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, और जो भी लोग साफ सफाई का काम करते हैं, रिक्शा चालक हैं, इन लोगों से कभी किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। हो सके तो जितना आप इनके लिए कर सकते हैं उतना आप करेंगे, पूरा लाइफ टाइम भी ये आपको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहने वाला है। 2025 में तो आपको इनकी हेल्प करनी ही है, किसी भी तरह से आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। खाना देकर, पैसे देकर, कपड़े देकर, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है, मतलब पश्चिम दिशा आपके घर की बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए। वहाँ पॉजिटिविटी के लिए आप एक मिरर लगा सकते हैं, सो आपका जो मनी फ्लो है वो बरकरार रहे। एंड अवॉइड ब्लैक एंड रेड कलर प्रॉपरली, एंड यू कैन यूज द कलर लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रे कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर एंड वाइट कलर। और इस साल आप 2025 नहीं मेंशन करेंगे किसी भी तरह के पर्सनल और प्रोफेशनल लेटर्स में, आपको 25 ही मेंशन करना है एज ईयर। 2025 में भी ये आप रेमेडीज करिएगा, और अपनी लाइफ में भी इन रेमेडीज को इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 2025 थोड़ा न्यूट्रल रहने वाला है, बट हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा परेशान करने वाला भी है। तो आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस रखना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। ये थी कुछ बातें 2025 में मूलांक नंबर 8 वालों के साथ क्या होने वाला है और किन चीज़ों पर उन्हें ध्यान रखना है उसके रिगार्डिंग। Please do subscribe my channel and like my video, share the videos as well and comment as well.
सो दैट जो भी मूलांक नंबर 8 वाले लोग हैं उन्हें भी ये वीडियो मिल पाए और वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट अपना कर पाए। सो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल। बाय बाय।